एक और जहां विपक्षी गठबंधन की मुंबई में बैठक हो रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दांव खेल दिया है। दरअसल मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। आपको बता दें कि ये सत्र 5 दिनों तक चलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की ओर से बुलाए गए इस सत्र में एक देश और एक चुनाव को लेकर बिल पास हो सकता है। मीडिया खबरों की माने तो केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। पैनल में और कौन शामिल होंगे, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से है। दरअसल केंद्र सरकार ने 18-22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान एक देश के एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है। आगामी विशेष सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 सालों का पहला ऐसा विशेष सत्र होगा। इसके पहले 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 18 सितंबर को बुलाया गया ये 5 दिनों का पूर्व सत्र होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। इसमें दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की भी अलग अलग बैठकें होंगी, जैसे सामान्य सत्र के दौरान होती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता कई मौकों पर एक देश एक चुनाव को लेकर बोल चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये शामिल रहा था। घोषणा पत्र में कहा गया था, बीजेपी अपराधियों को खत्म करने के लिए चुनाव सुधार शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी अन्य दलों के साथ परामर्श के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की पद्धति विकसित करने की कोशिश करेगी। चुनाव खर्चों को कम करने के अलावा राजनीतिक दलों और सरकार दोनों के लिए ये राज्य सरकारों के लिए कुछ स्थिरता सुनिश्चित करेगा। हम खर्च सीमा को वास्तविक रूप से संशोधित करने पर भी विचार करेंगे। खैर, फिलहाल मोदी सरकार के इस कदम के बाद विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि गठबंधन की बैठक से घबराकर ही मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि ये भी बहुत दिलचस्प है कि सरकार के वन नेशन और वन इलेक्शन का विपक्ष की कई पार्टियां समर्थन भी कर रही हैं। आपको बता दें कि आजादी के बाद देश में हुए कई इलेक्शन इसी वन नेशन और वन इलेक्शन की तर्ज पर हुए थे। हालांकि अभी देखना ये होगा कि सरकार द्वारा फिर से इसे कैसे लागू किया जाता है।